अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूँ रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। रूस यूक्रेन युद्ध से सबसे बड़ी खबर वहाँ से निकल के आ रही है, यूक्रेन से। ऐसा जानकारी मिली है कि वहाँ का यूक्रेन में तख्ता पलट होने जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ज़िद के चलते न सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम पश्चिम देश नाराज़ चल रहे हैं और इसकी नाराज़गी का खामियाजा ज़ेलेंस्की को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका हो या अन्य पश्चिम देश हों, वे सब अब चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की अब कुर्सी पर ना रहे, बल्कि उनके स्थान पर कोई ऐसा आए जो अब शांति वार्ता करे और जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध की समाप्ति हो सके। रूस की तरफ से कई शर्तें रखी गईं वार्ता करने के लिए, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐसी शर्तें रखीं जिससे वार्ता का जो पथ था वो प्रशस्त नहीं हो सका। यही वजह है कि अमेरिका और अन्य पश्चिम देश उससे नाराज़ हो गए। नाराज़गी तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन पोलैंड में मिसाइल का धमाका हुआ था। उस समय भी ये बात सामने आई थी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने लाख चाहा कि ये जो धमाका हुआ है इसका पूरा आरोप रूस के ऊपर फोड़ा जाए, लेकिन बात जब खुली तो सामने ये आया कि ये रूस की तरफ से नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से ये मिसाइल पोलैंड में भेजा गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका हुआ था। इसके अलावा कई अन्य भी चीज़ें ऐसी सामने आईं जिसके चलते अमेरिका व अन्य जो सहयोगी देश थे उसके यूक्रेन के, वो धीरे धीरे एक एक कर नाराज़ होते गए। बीते दिनों जापान ने भी नाराज़गी जताई थी। उस समय नाराज़गी जताई जब रूस ने कुछ वीडियो वायरल किया था जिसके तहत उसमें दिखाया गया था कि रूसी सैनिक जो बंदी बनाए गए थे उनकी यूक्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे अमेरिका के राष्ट्रपति और भी नाराज़ हो गए थे और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं, वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और इनकी ज़िद का ही नतीजा रहा कि आज हालात ये बन गए हैं कि वहाँ पर तख्ता पलट की उम्मीदें जताई जाने लगी हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे कि 3 नाम की सूची भी तैयार हो गई है। उनमें से तीनों ही ऐसे जो राष्ट्रपति के नाम सामने आए हैं वो तीनों ही वहाँ की जनता में पॉपुलर हैं। ऐसे में किसी को भी राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठाया जा सकता है। अमेरिका हो या पश्चिम देश हो, ये सभी मौजूदा वक्त में ये चाहते हैं कि अब यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता हो, दोनों आपस में बैठकर बातें करें और उन बातों के बाद जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को समाप्त किया जा सके। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जो ज़ेलेंस्की ने हालात बना रखे हैं, उसमें ऐसा दिखता है कि ज़ेलेंस्की पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो लगातार रूस से जंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये जंग और लंबा खिंच जाए। उसकी भी कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना ही ज़ेलेंस्की ये चाहेंगे, अपील करेंगे कि जो नेटो देश हैं वो यूक्रेन के समर्थन में आएँ और यूक्रेन की सहायता करें, हथियार के से भी और सैन्य मदद भी करें। ये उनकी पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के तहत वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। जबकि जो अमेरिका है और पश्चिम देश है वो युद्ध को लंबा खींचना अब नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि युद्ध अब समाप्ति की तरफ हो और शांति वार्ता हो, आपस में बैठकर वार्ता हो। लेकिन यूक्रेनी जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं वो गोलमेज़ पर आना ही नहीं चाहते। इसी का नतीजा ये है कि रूस की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। हमले दिन प्रतिदिन तेज़ किए जा रहे हैं और रूस यूक्रेन के अंदर तबाही मचा रहा है। शहर के शहर खंडहर हुए जा रहे हैं। मौजूदा हालात तो ये हैं कि चूँकि ठंड का ज़माना है और इस वक्त यूक्रेन के जो टेम्परेचर है वो -20 के पार कर चुका है। चारों तरफ बर्फ़ जमती जा रही है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन में बिजली को लेकर आ गई है। बिजली से न होने की वजह से ज़्यादातर हिस्सा यूक्रेन का अंधेरे में है।
ऐसे में जब रूसी हमले होते हैं तो सायरन भी नहीं बच पाते। नतीजा ये हो रहा है कि इसकी वजह से कई मौतें भी आम नागरिकों की हो रही हैं। इसी को रोकने के लिए अमेरिका समेत अन्य पश्चिम देश, नेटो देश वो और यूरोपियन जो संघ है वो आगे आ रहा है और वो चाहता है कि अब ये युद्ध समाप्त हो। ऐसे में ये सुगबुगाहट बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है कि जल्द ही यूक्रेनी राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट हो सकता है और उनके स्थान पर जो 3 नामों की सूची तैयार की जा रही है उनमें से किसी एक को वहाँ की सत्ता सौंप दी जाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किस करवट ऊँट बैठता है, क्या वाकई तख्ता पलट होगा या फिर ये युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा। यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका सीधा नुकसान रूस को भी होगा, यूक्रेन को भी होगा और समूचे विश्व को भी होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस युद्ध के चलते समूचे विश्व में की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो नेटो देश हो, चाहे वो यूरोपियन संघ हो, चाहे वो एशिया हो, हर जगह पर अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव इसका पड़ रहा है। जैसे कि सामने आया है कि रूस में की भी जीडीपी जो है वो काफ़ी नीचे चली गई है और वो निवेशकों से काफ़ी बड़े कर्ज के रूप में पैसे भी ले रहा है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर तख्ता पलट होता है या ज़ेलेंस्की अपने पद पर बने रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आप तक देश व दुनिया की खबरें इसी प्रकार से पहुंचाते रहें। इसके साथ साथ जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको भी आप तक हम पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।